हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ड्रामा की शुरुआत में लीन अपने दोस्तों को कॉल करती ताकि उनकी हेल्प से वो शाओशी से मिल सके। और यहाँ पे शाओशी अपने घर जा रहे होते हैं। तभी लीन का दोस्त वहाँ पे आता है और वो बोलता है शाओशी से कि तुम्हें मिसी बुला रही है, तुम्हें कुछ स्टडी मटेरियल्स देने हैं। और ये सब सुनने के बाद शाओशी की मॉम को उस पर शक होता है, इसीलिए वो मिसी को खुद कॉल करने वाली होती है। लेकिन तभी उन्हें कंपनी से एक कॉल आता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो वहीं पे छोड़ के चली जाती है। और इसी का यूज़ करके शाओशी लिन से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस ही आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारा सारा मटेरियल तो मैंने शाओमान के पास दे चुकी हूँ, इसीलिए तुम अब यहाँ से चले जा सकते हो। और इसी की वजह से वो लिन से मिल नहीं पाता। ये काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है क्योंकि वो लिन से मिल नहीं पा रहा होता। तभी वो अपनी कार के पास आता है और अपनी कार में बैठ के जा रहा होता है। और वहीं पे लिन और उसके दोस्त भी वहाँ आ चुके होते हैं। तभी शाओशी के ड्राइवर लिन को देख लेते हैं और वो गाड़ी रोक देते हैं और शाओशी को बोलते हैं कि ठीक है, तुम थोड़ी देर लिन से बात कर लो। और शाओशी काफ़ी खुश होता है और यहाँ पे लिन भी काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर लिन शाओशी को अपने स्कूल के बैक साइड पे लेके जाती है ताकि वो दोनों अकेले में थोड़ी देर बात कर सके। और तभी वहाँ पे वो जो उसने खाने के लिए लाया होता है शाओशी के लिए, वो उसे दे देती है और शाओशी वो खाने लगता है और काफ़ी एंजॉय करता है। और यहाँ पे शाओमान उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को देखने के बाद शाओमान काफ़ी गुस्सा हो जाती है और लिन के वो शाओशी की मॉम को बताने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पे लिन और शाओशी काफ़ी देर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं और यहाँ पे उसके दोस्त उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि स्कूल के दो लड़कियाँ उसी साइड जा रही है जहाँ पे लिन और शाओशी मिल रहे हैं। वो दो लड़कियों को रोकने के लिए उसके दोस्त काफ़ी हेल्प करते हैं और उस लड़कियों को से बातों में उलझा देते हैं। और यहाँ पे उसका एक दोस्त लिन को कॉल कर देता है और उसे बोलता है कि कुछ दो लड़कियां तुम्हें दोनों को ढूंढने के लिए आ रही है। और ये सब सुनने के बाद शाओशी को लेके लिन वहाँ से भाग चली जाती है। और तभी वहाँ पे भागने के बाद एक दीवार होती है जहाँ से वो कूदने वाली होती है और उसमें शाओशी उसे हेल्प करता है। और लेकिन वहाँ पे कूदते वक्त एक छोटा सा कुत्ता उन दोनों के पीछे लग जाता है और तभी वो दोनों ही आगे एक गाड़ी आ जाती है जिससे टकराने के बाद वो दोनों ही गिर जाते हैं। और तभी शाओशी लिन को बचाने के चक्कर में खुद ज़्यादा रास्ते पे गिर जाता है और जिसकी वजह से शाओशी को काफ़ी चोट लग जाती है। और तभी लिन देखती है तो शाओशी के सर पे काफ़ी चोट लगी होती है और इसी की वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो शाओशी उसे लेके हॉस्पिटल चला जाता है और फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उसकी वजह से शाओशी को काफ़ी चोट लग जाती है। और तभी शाओशी के डैड वहाँ पे आ जाते हैं तो लीन शाओशी के डैड से माफ़ी मांग लेती है और उन्हें बता देती है कि उसकी वजह से शाओशी को काफ़ी चोट लगी है। तभी शाओशी के डैड उसे संभाल लेते हैं और उसे बोलते हैं कि अब तुम स्कूल चले जाओ। और फिर वो अपने स्कूल आ जाते हैं। उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि शाओशी कैसा है। तो लीन बता देती है कि वो ठीक है और फिर वो बोलती है कि मैं अपने क्लास जा रही हूँ। तभी उसके दोस्त उसे रोकते हैं और उसे बोलते हैं कि शाओमान भी काफ़ी दुखी है शाओशी को चोट लगने की वजह से। असल में शाओमान शाओशी को लाइक कर रही होती है और तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल ना दे, इसीलिए तुम यहीं रुक जाओ। तो लीन बोलती है कि मैं उससे डरती नहीं हूँ और अगर उसने मुझे कुछ बताया तो मैं उससे जवाब दे दूँगी। और फिर अपने क्लास चली जाती है और अपने क्लास आने के बाद शाओमान उसे गुस्से से देख रही होती है और बाहर सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और उसके दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी शाओमान लिन को काफ़ी बातें सुनाने लगती है। तभी लिन भी उसे आज करारा जवाब दे देती है और उसे बोलती है कि मैं और शाओशी बचपन के फ्रेंड्स हैं और हम दोनों बहुत सालों से एक साथ थे और हमने पूरा बचपन हम दोनों ने स्पेंड किया है और इसीलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि मेरे बारे में इस सारी बातें करने को। और यहाँ पे शाओशी भी अपने डैड को वही सारी बातें बता रहा होता है जो लिन शाओमान को बता रही होती है। तभी लिन शाओमान को बोलती है कि हम दोनों बचपन में साथ में ही स्कूल जाते थे और हम दोनों ने ही साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। हम दोनों एक साथ खाना खाते थे, बस में जाते थे और कभी भी छुट्टी मिलती थी तो हम दोनों ही माउंटेन्स चले जाते थे। और इसी की वजह से तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे और शाओशी के बारे में बात करने का। और ये सब देखने के बाद लिन के दोस्त भी काफ़ी प्राउड करने लगते हैं क्योंकि आखिर लिन की ये साइड उन्होंने पहली बार देखी होती है। और वहीं पे लिन शाओमान को एक आखिरी बार वार्निंग देती है और उसे बोलती है कि मेरे और शाओशी के बारे में बात करना बंद कर दो। और यहाँ पे शाओशी भी अपने डैड को यही सब बता रहा होता है कि वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। और वहीं पे शाओमान उसे बोलती है कि तुम्हें पता है ना, शाओशी के मॉम को तुम पसंद नहीं हो। तो लिन बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं उनसे थोड़ी दोस्ती कर रही हूँ, मैं तो शाओशी के साथ फ्रेंडशिप रख रही हूँ।
और वो बोलती है कि ये सब मैं देख लूँगी, इसमें तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी शाओमन को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन लिन ने आज पहली बार अपने बारे में कुछ बताया होता है। और यहाँ पे शाओशी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम उसके पास आके बोलती है कि तुम्हें ये चोट कैसी लगी, और उसे डांटने लगती है, लेकिन वो केयर भी बहुत ज़्यादा करती है। और तभी शाओशी उन्हें बोल देता है कि आप मेरी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, और ये सब बोलने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। और यहाँ पे शाओशी की मॉम डैड की काफ़ी फाइट होने लगती है। तभी उसकी मॉम उसके कमरे में आती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम सिर्फ अपने मैथ्स पे फोकस करो और अपने आने वाली कॉम्पिटिशन्स पे। और इसीलिए और वो फिर से लिन के बारे में उसे बता देती है कि तुम उससे दूर रहा करो। और फिर वो लिन के घर आ जाती है, और तभी वो अपनी लिन की मॉम से काफ़ी सारी बातें बोलती है। और तभी लिन भी वहाँ पे होती है, तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैं तो शाओशी को कैंप छोड़ने के लिए बोला था, फिर शाओशी और तुम कैसे मिले। तो लिन बोलती है कि मुझे लिन से बात करनी थी, और उसके लिए मैंने खाना लाया था, वो उसे देना था, और इसीलिए मैं उसे स्कूल के बैक साइड लेके जाई गई थी। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने उसे बैक साइड क्यों लिया। तो वो बोलती है कि ताकि स्कूल में मेरी और उसके बारे में बातें ना हो। तभी वहीं पे शाओशी की मॉम लिन की मॉम को काफ़ी सारी बातें सुना देती है और वहाँ से चली जाती है। और ये सब सुनने के बाद लिन को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि आखिरकार शाओशी की मॉम ने उसकी मॉम से काफ़ी रूडली बात की होती। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।